बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तीन अहम इश्यूज़ के ऊपर मैंने आपके साथ बात करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है उस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है और पाकिस्तान उसके ऊपर अभी तक अपना बाकायदा तौर पर वाज़ेह जवाब क्यों नहीं दे सका। दूसरी अहम चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सो कॉल्ड एक एपीसी है जो कल मुनक्किद होने जा रही है। उस एपीसी को एपीसी कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, और वो सैलाब की तबाहकारियों का जायज़ा लेने के लिए बुनियादी तौर पर ये एपीसी है। उसके अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर है वो क्यों इनवाइटेड नहीं है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फिर पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एड के लिए जो कोशिशें शुरू की हैं उसमें जो हमें कामयाबी हासिल हो रही है वो कामयाबी पाकिस्तान के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है, वो इस हुकूमत के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है, इसके मुंह के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है, इसके ऊपर बात करूंगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि अफ़गानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब। उन्होंने आज काबुल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि अमेरिकन ड्रोन हमला जो कि ऐमन अल ज़वाहिरी को मारने के लिए हुआ था उसके लिए क्या वो पाकिस्तान से फ़्लाई किया गया था या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल की गई थी। उसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी इतलात हैं कि पाकिस्तान हमारे ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करवा रहा है, यानी कि अपनी फ़ज़ाई हदूद भी और कहीं ना कहीं उनका शक है कि सरज़मीन भी इस्तेमाल हो रही है। सरज़मीन की तस्दीक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फ़ज़ाई हदूद का उन्होंने जो कहा है इसके ऊपर हम क़यास ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन क़यास की हद तक है वो इसलिए है और वो उस वक्त तक है जब तक वज़ारत ख़ारजा इसके ऊपर वाज़ेह तरदीद नहीं कर देती। अभी तक वज़ारत ख़ारजा ने इसके ऊपर वाज़ेह तरदीद नहीं कही। तालिबान के जो मेन इम्पॉर्टेंट रहनुमा है उनकी तरफ से ये बयान आना और फिर उनका ये कहना कि पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई हदूद अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे, ये क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ कोई गुफ्तो शनीद की हुई है या कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और उस एग्रीमेंट साइन के नतीजे के अंदर पाकिस्तान की कहीं ना कहीं फ़ज़ाई सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फ़ौरी तौर पर देखना होगा, लेकिन वज़ारत ख़ारजा की फ़ौरी तरदीद की ज़रूरत है कि हमने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी कोई फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। हमारी ज़मीनी हदूद का इस्तेमाल माजी के अंदर होता रहा, फ़ज़ाई हदूद का भी होता रहा, लेकिन अब आकर के पाकिस्तान ने एक क्लियर लाइन ली थी। इवन इमरान खान साहब ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पर लाइन ली थी कि ये हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अब आकर के क्या इस नई हुकूमत ने कोई नया एग्रीमेंट कर लिया है और उस एग्रीमेंट के नतीजे के अंदर ये बात जो है वो आज तालिबान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब की जानिब से की गई है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि तालिबान ने ख़ुद भी ये कहा है कि वो जो फ़ज़ाई हमला हुआ था अल-कायदा के रहनुमा ऐमन अल ज़वाहिरी को जो ड्रोन हमले में मारने का ऐलान बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से हुआ था, वो कहते हैं कि हमें अभी तक उसकी लाश तो नहीं मिल सकी, लेकिन इसकी तहकीकात अभी मज़ीद आगे जारी हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की एपीसी है, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। अब ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कैसे हो सकती है? क्या जिसकी एक जमात है वो एक जमात वाला भी नुमाइंदा तो है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या जिसकी कौमी असम्बली के अंदर 150 के करीब सीटें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जिनकी पंजाब के अंदर हुकूमत है वो इम्पॉर्टेंट है, जिनकी केपीके के अंदर हुकूमत है वो इम्पॉर्टेंट है, कश्मीर के अंदर हुकूमत है वो इम्पॉर्टेंट है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत है वो इम्पॉर्टेंट है, या वो चंद एक जमातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं? जो इमरान खान साहब को आप एपीसी में कॉल नहीं कर रहे, वो आप पाकिस्तान के इस वक्त एक मेजर स्टेक होल्डर हैं, वो एक सियासी हकीकत हैं, इसको समझें। वो सियासी हकीकत सही है या गलत, आपको उनके नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे उनके नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि इमरान खान के बग़ैर पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान की सियासत के अंदर उठाए गए तमाम इक़दामात जो हैं वो गैर मौसर हैं।
उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और वो इम्पैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त पाकिस्तान की आवाम भी खड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम की ना सिर्फ हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ हैं, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्लेयर हैं। सबसे बड़ी पार्टी उनके पास है। आप जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आपके पास इतनी तादाद में नेशनल असम्बली के मेंबर्स नहीं हैं जो इमरान खान साहब के पास है। तो इमरान खान के बग़ैर कोई भी अमल वो गैर मौसर होगा। आप इमरान खान को, वो चूँकि मेजर स्टेक होल्डर है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, पंजाब के अंदर सैलाब आया है, जनूबी पंजाब जो है वो ख़ास तौर पर डीजी खान के 3 अजला तो बिल्कुल डूब चुके हैं, लिया भक्कर, ये इन अजला के अंदर सैलाब आ चुका है। आप फौरी तौर पर जो है इन पंजाब के इस मेन स्टेक होल्डर को साथ में लाएँ। इमरान खान उसके मेन स्टेक होल्डर हैं। KPK में उनकी हुकूमत है, KPK सवाद सारा जो है वो हमने देखा कैसे बड़े बड़े होटल्स ज़मीन बोस हुए और कैसे कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध के अंदर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और मज़ीद इसमें तबाहकारियाँ हो सकती हैं। तो आपको इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना होगा। इमरान खान के बगैर आपका कोई अमल जो है वो मौसर साबित नहीं होगा। मैं यहाँ पर फिर कहता चलूँ कि यहाँ पर यकजान होने की ज़रूरत है, कौमी हम आहंगी को क्रिएट करने की ज़रूरत है, सियासी फ़ज़ा के अंदर तलखियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जिस तरह से नवाज शरीफ ने भी कहा, ये वक्त सियासत का नहीं है। अगर ये वक्त सियासत का नहीं है तो फिर दें नीचे डायरेक्शंस, दें शहबाज शरीफ को डायरेक्शन के जनाब इमरान खान साहब को भी कॉल करें और इमरान खान साहब भी आएँ। आप इस मामले को सियासी रखें, सियासत को सियासत रहने दें, ज़ातियात की तरफ मुंतकिल ना करें। और आपकी सियासत का महवर और मरकज़ जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए, वो अपनी ज़ात नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए जो भी फ़ायदेमंद चीज़ है वो आप सबको मिलकर करनी चाहिए। इसमें गो के इमरान खान साहब का भी कसूर है, वो भी इसके अंदर इन दीगर पार्टियों के साथ बैठने को तैयार नहीं होते, लेकिन आपको हुज्जत तमाम करनी चाहिए। इमरान खान नहीं बैठेंगे, ना बैठें, उनकी नुमाइंदा तो आएंगे, उनकी जमात के लोग तो आएंगे, तो आपकी कोई भी APC वो APC नहीं कहलवाई जा सकती अगर उसके अंदर इमरान खान नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो सक्खर का दौरा किया उन्होंने कल, और सक्खर के दौरे के दौरान वहाँ पर कुछ मुतासरीन थे नाज़रीन। उन मुतासरीन ने वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को देखकर, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भी हैं, उनको देख के उन्होंने कुछ नारेबाजी की, उन्होंने मुतालबात रखे अपने। वो परेशान हैं, उनके घर बार उजड़ चुके हैं और उनको मसाइल का सामना, उनको खुराक नहीं मिल रही, उनको छत नहीं मिल रही, उनको कारोबार नहीं है, उनके लिए मसाइल हैं, दवाइयाँ उनके पास नहीं हैं, न जाने कौन कौन से इश्यूज़ हैं। अब उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने की बजाय वहाँ की इंतज़ामिया ने जो सबसे भोंडी हरकत की है वो ये की है कि उन्हीं के लोगों के ख़िलाफ़ जलाओ घेराव के, गाड़ियों के ऊपर पथराव करने के और सैलाब मुतासरीन को उकसाने के, रिलीफ कैंप के बाहर मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों पर हमला करने जैसे और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने जैसे इल्ज़ामात लगाकर 100 से ज़ायद अफराद के ख़िलाफ़ उन्होंने दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। ये बड़ा अलार्मिंग है। ये रवैये नहीं होने चाहिए। एक तो वो तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, और दूसरा अगर वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो आपसे एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, आप उनके मुतालबात को सुने। बजाय आप उनके मुतालबात को सुनने के आप उनको जो है वो इस तरह से विक्टिमाइज़ करें, तो ये बात ठीक नहीं है। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल एड की डिमांड की, वो इंटरनेशनल एड वो पाकिस्तान के मुँह के ऊपर तमाचा है। वो कैसे मुंह के ऊपर तमाचा है कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? कहीं से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 जहाज़ आ रहे हैं, कहीं से जनाब 1 लाख पाउंड आ रहा है, कहीं से 1 लाख डॉलर आ रहा है, कहीं से 1 लाख जो है वो दिनार आ रहे हैं। ये बकवासियात नहीं होनी चाहिए। आप मुकेश अंबानी की मिसाल लें, आसाम के अंदर अभी जून के अंदर वहाँ पर इतना बड़ा फ्लड आया जिसकी इंतहा कोई नहीं। उसमें उन्होंने 25 करोड़ भारतीय रुपए जो थे वो आसाम के वज़ीर आला को पेश किए, और ना सिर्फ उसने, मुकेश अंबानी ने नहीं किए, बल्कि और भी बड़ी जितने वहाँ की बड़ी शख्सियात हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने मिलकर सोचा कि यार ये आसाम के अंदर फ्लड आ गया और ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर फ्लड है, इस फ्लड से निकलने के लिए हमें पैसे देने हैं। तो एक फ़र्द उसने 25 करोड़ रुपया दिया। पाकिस्तान के अंदर कितने अरबपति हैं? सैकड़ों की तादाद में अरबपति हैं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ऐसे मुखय्यर हजरात मौजूद हैं जो सिर्फ़ एक दफ़ा जो है वो नियत कर लेना कि यार हमने
ये फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर अपना हिस्सा डालना है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल एड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हौसला करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ पाकिस्तान जो है वो इसी तरह से भिखारियों की तरह मांगता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद ऐलान कर दें कि मेरी तरफ से इतने करोड़ एड के अंदर जाते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर मुतासरीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। 2, 4, 10 इसी तरह उससे और लोग आ गए और 25-25, 50-50 करोड़ रुपये जो है वो आपने देना शुरू कर दिया तो मसला हल हो सकता है। गो कि नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो नुकसान का कवर हो जाएगा। मैं आपसे जो है वो ये तमाम चीज़ों से अपडेट कर रहा था। मज़ीद आपके साथ इश्यूज़ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे, हमारे साथ रहिए।